क्या आपको हाथों में सुइयां चुभती हैं? रात के वक्त आपका हाथ सुन्न हो जाता है, आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाती है, आप कोई भी काम करने लगें, जैसे कि मोबाइल आप इस्तेमाल करने लगे, स्क्रॉलिंग करने लगे या फिर आप कोई कीपैड का इस्तेमाल करें, टाइपिंग करने लगें, तो आपके हाथ के अंदर दर्द शुरू हो जाती है। हो सकता है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसको घर में ही डायग्नोज करने के बाद हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर कंजर्वेटिवली मैनेज ना हो तो कार्पल टनल सिंड्रोम को अल्टीमेटली हम सर्जिकली ही रिलीज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक नर्व गुजर रही होती है जिसको रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। साथ में मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताऊंगी जो अगर आप घर में कर लें, अगर आपको कार्पल टनल के सिम्टम्स होंगे तो वो बहुत हद तक सेटल हो जाएंगे। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे मुस्तनद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन और फेक नॉलेज नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एलोपैथिक बेस्ड रिलेटेड चैनल है। यहाँ पे एलोपैथी से ही इलाज बताया जाएगा। साथ में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर आपको जो भी घरेलू टोटके या फिर खाने पीने की चीज़ें बताएंगे वो सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर ही आएंगे। वो 100% उसका इलाज नहीं है, क्योर नहीं है। अल्टीमेटली आपको सर्जन तक ही या कंसल्टेंट तक ही जाना पड़ेगा, आपको रुजू करना पड़ेगा। अगर तो आपको कोई हेल्थ इशू है ऑलरेडी तो डेफिनेटली आप पहले अपने कंसल्टेंट से मशवरा करें, और अगर आप कोई भी चीज़ अपनी इस्तेमाल करने लगे हैं खाने पीने के अंदर, खुराक के अंदर, तो वो आपने पहले उससे मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई रिकमेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आप नमक का इस्तेमाल करें या फिर आप ORS का इस्तेमाल करें, देन आपको अंडरलाइंग किडनी डिजीज़ भी है, तो ख्याल रखिएगा कि किडनी डिजीज़ आपकी एग्रीवेट हो सकती है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी किडनी काम नहीं कर रही, आपकी वाटर रिटेंशन हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपकी जो ऑलरेडी कंडीशन है, अंडरलाइंग डिजीज़ है, वो वर्स हो सकती है। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। कार्पल टनल क्या होती है? हमारे हाथ के अंदर एक सुरंग होती है, कलाई के अंदर एक सुरंग होती है, जिसके अंदर से हमारी नसें गुजरती हैं, हमारे टेंडन्स गुजरते हैं, आर्टरीज वेन्स गुजरती हैं। एक हमारी नर्व होती है जिसको हम मीडियन नर्व करते हैं, वो भी वहीं से ही गुजरती है, जिसकी वजह से अगर वो कंप्रेस हो जाती है किसी रीज़न की वजह से, जिसमें कार्पल टनल छोटी हो जाए या सिकुड़ जाए, तो तब जब वो नर्व कंप्रेस होगी तो वो प्रेशर सिम्टम्स देगी, और जिस जिस हाथ के एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है उस नर्व की, वो वहीं पे आपको हाथ में सुइयां चुभेंगी, झुंझुनाहट महसूस होगी। ज़्यादातर जो हाथ का हिस्सा होता है, ये जो 3 उंगलियां होते हैं, ये 3.5 उंगलियां तक, सिर्फ आप एक छोटी उंगली और ये आधी उंगली आप छोड़ दें। इस रिंग फिंगर की आप मिड के अंदर एक लाइन ड्रॉ करें और उसको आप छोड़ दें। बाकी जो ये वाला हिस्सा है, इस साइड वाला हिस्सा, ये आपका पूरा सुन्न हो जाता है और ये तकलीफ रात को बढ़ जाती है। अगली बात आती है कि आपने इसको किस तरीके से डायग्नोज करना है। सबसे पहले है कि आपने 2 मैन्यूअर्स परफॉर्म करने हैं। पहले को हम बोलते हैं फेलन टेस्ट और दूसरे को हम बोलते हैं टनल साइन। फेलन टेस्ट के अंदर आपने हाथ को इस तरीके से, आपने कलाइयों को मोड़ना है। जिस वक्त आप हाथों को इस तरीके से मोड़ेंगे तो जो नर्व होती है वो इस जगह पे आके कंप्रेस होगी। इस कंप्रेशन की वजह से वहाँ पे जितने भी साइन सिम्टम्स हैं, जब मीडियन नर्व दबेगी तो वो साइन सिम्टम्स ट्रिगर हो जाएंगे। दूसरा टेस्ट आता है टनल साइन। इसके अंदर क्या होता है कि जो मीडियन नर्व कार्पल टनल में से गुजर रही होती है, इस जगह पे जब हम उसको जाके ऐसे करके उंगलियों से टैप करते हैं, तो टैप करने की वजह से जितने भी प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, मीडियन नर्व इरिटेट होती है, उसकी वजह से ट्रिगर होती है और वो तमाम साइन सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं। सो ये दोनों जो टेस्ट हैं ये आप बहुत इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं। एक आता है फेलन टेस्ट और दूसरा आता है टनल साइन। इन दोनों की वजह से आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपके जितने भी साइन सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर होते हैं ये टेस्ट परफॉर्म करने पे या नहीं होते। नेक्स्ट आता है कि इसको हमने कैसे सेटल करना है, कैसे ट्रीट करना है। तो ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि रात के वक्त आपने बाजू को आपने एलिवेट रखना है, आपने
उठा के रखना है। आपने स्प्लिंटेज का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपकी कलाई की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। जितनी ज़्यादा आपकी कलाई मूव करेगी, कार्पल टनल के अंदर से मीडियन नर्व वहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स आएंगे, वो कंप्रेस होगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो आपने स्प्लिंटेज लगा के, आपने कोई ब्रैकेट इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको स्टेबल यहाँ पे करना है, ताकि वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना दे, वो नर्व कंप्रेस ना हो। और आप करते हैं कि अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो अगेन आपने कलाई को मोड़ के नहीं करना, आपने कोशिश करना है कि हाथ को सीधा इस्तेमाल करें, इसके अंदर ही आपने मोबाइल को हाथ में पकड़ना है। दूसरा और क्या आता है कि आपने जब इस्तेमाल करना है, कोई कीपैड को इस्तेमाल करना है, तो तब भी आपकी जो कलाई है वो स्टेबल होनी चाहिए। उसके लिए बेस्ट हल मैंने आपको बताया है कि आप ब्रेस इस्तेमाल करेंगे। आप इस कलाई को इस जगह पे यहाँ पे फिक्स करेंगे, होल्ड करेंगे, ताकि आपकी सिर्फ उंगलियां मूव करें। या फिर आप वॉइस टाइप का आप कीपैड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वॉइस के साथ आप राइट करें, आपको उंगलियों हिलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। आपने एक बॉल पकड़ना है हाथ में, आपने उसको कंप्रेस करना है, आपने छोड़ना है, स्क्वीज करना है, आपने उसको छोड़ना है। इसके अलावा आपने हाथ को ऐसे कलाई को उल्टी साइड के ऊपर मोड़ना है। इसकी वजह से भी आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत हद तक सेटल हो जाते हैं। जो नर्व यहाँ पे कंप्रेस कर रही होती है, इस तरीके से दबने की वजह से, कोई भी आप जब काम करते हैं नीचे दबने की वजह से, तो वो भी वहाँ पर रिलैक्स होती है। आपने कलाई को पूरी इस तरीके से मूव करना होता है। ये आपने जितने भी मैन्यूअर्स करने होते हैं, ये तकरीबन आपने 20-20 सेकंड तक रोज़ाना करने हैं। ये आप परफॉर्म कीजिए, इससे बहुत हद तक आपके जो साइन सिम्टम्स हैं वो सेटल्ड हो जाते हैं। एक और भी इसका पॉइंट आता है जो मैंने आपको रीजंस के अंदर भी, कॉजेज में बताया था, कि अगर आप मोटापे का शिकार हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, तो अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने के साथ आपकी यहाँ पे जितनी भी चर्बी होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पर जाके डिपॉजिट हो रही हो चर्बी और वो वहाँ पे प्रेशर सिम्टम्स दे रही हो मीडियन नर्व को। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर ये आप तमाम मैन्यूअर्स करेंगे, ये तमाम चीज़ें आप करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो इससे ही बहुत हद तक आपका कार्पल टनल के साइन सिम्टम्स सेटल हो जाएंगे। इसके बावजूद अगर तो आपका झुंझुनाहट या सुनसुनाहट आपकी बढ़ती जाए, आपकी दर्द बढ़ती जाए और ये सेटल ना हो वज़न कम करने के बावजूद भी, तो फिर आपको कंसल्टेंट से मशवरा करना है। 2 से 4 हफ्ते तक अगर ये तमाम एक्सरसाइजेस करने पर, ये तमाम मैन्यूअर्स करने पर अगर आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम प्रॉब्लम हल नहीं हो रही और साइन सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने कंसल्टेंट को मशवरा करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।